इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी क्यों? इजराइल फिलिस्तीन के बीच बार बार जंग क्यों? धार्मिक लड़ाई है या कुछ और है वजह? यरूशलेम का नाम आते ही इजराइल और फिलिस्तीनी का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये किसी से नहीं छिपा है कि इन दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी लड़ाई है। हालांकि ये चर्चित है कि दोनों देशों के बीच की लड़ाई पूरी तरह से धार्मिक है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इतिहास में इसका राज छिपा हुआ है। अगर ये मुसलमानों और यहूदियों के बीच की धार्मिक लड़ाई नहीं है तो फिर क्या है? आखिर दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों हैं? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बार बार लगातार जंग क्यों होती रहती है? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इजराइल फिलिस्तीनी के बीच जंग का इतिहास। चलते हैं 19वीं शताब्दी में, जब दोनों के बीच दुश्मनी की बीज डल चुकी थी। हालांकि दोनों देशों के बीच की जंग के कई हिस्से हैं, जिसकी बीज दूसरे विश्व युद्ध के बाद बोई गई थी। फेमस हिस्टोरियन बेनी मॉरिस ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी प्रॉब्लम रिविजिटेड में इसका बखूबी उल्लेख किया है। इस किताब के मुताबिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया था, जिसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर ही बदल गई थी। जिसकी वजह यह थी कि इस वॉर के बाद ओटोमन के लोगों में नेशनलिज्म की भावना पनपने की शुरुआत हो गई थी, जो कि एक अलग देश की मांग में बदल गई थी। यहूदियों ने अपने लिए एक आज़ाद देश की मांग उठाई। यहूदियों की मांग थी कि यरूशलेम में उन्हें एक ऐसी जगह दी जाए जिसको वो केवल अपना घर कह सके। इस जगह का क्षेत्रफल 37 एकड़ है, लेकिन ये जगह ईसाइयों का तीर्थस्थल भी माना जाता है। इजराइल फिलिस्तीन का पहला युद्ध। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश हैं, लेकिन रोचक बात तो ये है कि ये दोनों देश एक दूसरे की वजूद नहीं मानते। जबकि यूएन ने 1947 में कागजी रूप से दोनों देशों का बंटवारा किया था, जिसके मुताबिक पहला अरब और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया था। उसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल का जन्म हुआ। इजराइल इसी दिन को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, लेकिन यही दिन अरब और इजराइल की लड़ाई जन्म लेने का भी दिन रहा। एक साल तक दोनों के बीच चली लड़ाई में इजराइल की जीत हुई, जिसके बाद करीब 7.5 लाख लोगों को उस इलाके को छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि इस जंग में इजराइल के ज़मीन का कुछ हिस्सा छीन लिया गया था। फिर 1967 में एक और युद्ध हुआ, जो 6 दिनों तक चला। इसमें एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान थे। लेकिन इजराइल ने इन सभी देशों को अकेले मात दे दी। इजराइल ने अपनी खोई हुई ज़मीन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन फिलिस्तीन इस पर आज भी अपना हक बताता है। यरूशलेम का मुद्दा। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि लोग दोनों देशों के बीच की इस जंग की वजह धर्म से भी जोड़ते हैं। इसमें यरूशलेम का मुद्दा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। हालांकि यरूशलेम को हाल में ही इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता मिल चुकी है, लेकिन इस जगह को यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। यही पवित्र सेपुल्कर चर्च है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहीं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। मुस्लिमों के लिए ये जगह इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है। इतना ही नहीं, कुब्बतुल सखरा भी यहीं मौजूद है। यहीं वो पत्थर मौजूद है जिसको लेकर मुस्लिम धर्म में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत गए थे। वहीं यहाँ एक मंदिर है जो यहूदियों के लिए काफ़ी पवित्र स्थल है। मान्यता के मुताबिक इस मंदिर की दीवार के पीछे होली ऑफ होलीज है, जिसे यहूदियों के लिए बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। तभी तो दुनिया का कोई भी यहूदी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, यरूशलेम की तरफ ही मुँह करके प्रार्थना करता है। ऐसे में मान्यताओं के मुताबिक तो ये जंग पूरी तरह से 3 धर्मों से जुड़ी जगह के लिए है। वहीं इतिहासकारों में भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की वजह ज़मीन का एक हिस्सा ही है, यानी यरूशलेम ही वो जगह है। ऐसे में मान्यता के मुताबिक
ये जंग भले ही धर्म को लेकर प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह भी एक ज़मीन का टुकड़ा ही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।